जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AV इन्फो मेल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PM केयर फंड फॉर चिल्ड्रन के बारे में। देखते हैं दोस्तों क्या है ये चीज़। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस दौर में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, ये योजना उन बच्चों के लिए 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से लॉन्च की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की व्यवस्था करना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों, इस योजना का विवरण देख लेते हैं। इस योजना के अंदर क्या होगा कि बच्चों के नाम पर एक फ़िक्स डिपॉज़िट किया जाएगा, जिसमें कि 18 वर्ष पूरा करने के बाद और 23 वर्ष तक, यानी कि कुल 5 साल, 18 साल से 23 साल तक के लिए उनको अलग से एक स्टाइपेंड दिया जाएगा उनके मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए। और जैसे ही बच्चे 23 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी, जिससे वो अपने भविष्य में अपना जो भी व्यापारिक उद्देश्य है या व्यक्तिगत उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो स्कूली शिक्षा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बच्चों को दी जाएंगी। जो बच्चे 10 वर्ष से कम हैं उनको उन्हीं के नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बच्चों का स्कूल दाखिला जो है वो निजी स्कूल में होता है तो PM केयर फंड से उनकी जो फ़ीस है वो दी जाएगी, जो कि RT यानी कि राइट टू एजुकेशन नियमों के मुताबिक होगी। इसके अलावा उनका यूनिफॉर्म का खर्चा, टेक्स्ट बुक का, नोटबुक का खर्चा, ये सब कुछ भी PM केयर्स फंड से दिया जाएगा। 11 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको भी उनके नज़दीकी सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। यदि वो अब बच्चे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के पास रह रहे हैं तो उनके निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में उनको प्रवेश दिलवाया जाएगा। अगर किसी का निजी स्कूल में होता है दाखिला तो RT नियमों के तहत सरकार उसकी फ़ीस को देगी। और उन बच्चों का यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक का खर्चा भी PM केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे उनके लिए सरकार शिक्षा ऋण लेने में बैंकों से या किसी भी अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहयोग करेगी। साथ ही उसका जो भी ब्याज की राशि होगी वो सारा का सारा PM केयर्स फंड से दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यदि किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो भी उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि उनकी ट्यूशन फ़ीस के बराबर होगी। और ये भी सारा का सारा पैसा जो है PM केयर्स फंड से दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा बच्चों का, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा। और 18 वर्ष तक की उम्र होने तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा बच्चों को दिया जाएगा, जिसका वार्षिक प्रीमियम भी PM केयर्स फंड से दिया जाएगा। एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पर, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या उनके अगर सिंगल पेरेंट थे उनकी भी डेथ हो गई है, या अगर किसी ने अडॉप्ट किया हुआ था तो जो एडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हो गई है ना, या कोई उनके गार्जियन थे, लीगल गार्जियन, उनकी डेथ हो गई है, तो वो सभी बच्चे इस योजना में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी pib.gov.in या फिर narendramodi.in के ऊपर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे इसकी ज़रूरत में हों और उनको ये जानकारी नहीं उपलब्ध हो, तो आपके माध्यम से वो चीज़ वहाँ तक पहुँच सकती है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि और कुछ आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करिए। थैंक यू।